नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आसनसोल टाइम्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों पूरे देश के साथ-साथ बंगाल में भी अ, लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं। 13 मई को आसनसोल में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से ज़ोर-शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, भाजपा भी इसका अपवाद नहीं है और इसी मशरूफ़ियत, इसी व्यस्तता के बीच आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कमेटी के सदस्य और उत्तर 24 परगना के क्लस्टर हेड श्री कृष्णेंदु मुखर्जी साहब। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा कि इन दिनों पूरे देश के साथ-साथ बंगाल में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं। तो क्या लगता है आप इतने दिनों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आसनसोल की अगर बात करें तो सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया जी के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया जा रहा है। तो जो आप रुख देख रहे हैं लोगों का, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो भाजपा का समर्थन है, सारा देश में एक मोदी लहर चल रहा है और ये पश्चिम बंगाल और आसनसोल इसका बाहर नहीं है। और प्रचार में भी हम लोग का जो प्रार्थी है माननीय सुरेंद्र जी, तो वो भी इतना गर्मी में, इतना अभी 46-47 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें आप देख सकते हैं वो तो सुबह 9 बजे से मोटा मोटी 1 बजे तक पूरा गाड़ी का ऊपर एकदम धूप का ऊपर खड़ा है एकदम। और दूसरी तरफ पर्सनल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सिन्हा जी हैं, तृणमूल के प्रत्याशी, उनका तो शरीर ठीक ठाक नहीं जा रहा, ये तो आप लोगों को सबको मालूम है, हम लोग भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो देखिए, प्रचार में हम लोग आगे है, तृणमूल से बहुत आगे है, क्योंकि प्रार्थी जैसे जो रफ्तार से चल रहा है, डेली मोटा मोटी आप समझ लीजिए 70-80 किलोमीटर वो रन कर रहे खाली जीप का ऊपर। और बाकी रहा मोदी जी का जो गरीब कल्याण में इतना सब स्कीम ले आए हैं, वो आप देख सकते हैं, उसका तो बेनिफिट सारा देश को मिल रहा है, आसनसोल के पूरा गरीब जनता को तो मिल ही रहा है। ऊपर से तृणमूल का जो अभी आप देखिए हाल ही में जो 26,000 नौकरी हाईकोर्ट का निर्देश से जो खारिज हो गया है। फिर आप देखिए आपका संदेश खाली का जो है, वहाँ का जो मातृशक्ति का ऊपर जो तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो जो अत्याचार हुआ है, नारी निग्रह हुआ है, फिर इतना माने बहुत पैमाना पे सोफिस्टिकेटेड हथियार जो संदेश खाली से रिकवर हुआ है। तब ये तो पूरा देश के लिए, देश का सिक्योरिटी के लिए बहुत ये है, माने क्वेश्चन मार्क एक रखता है। जे शाहजहां शेख, तृणमूल कांग्रेस का वहाँ का सबसे बड़ा लीडर, उसका घर से इतना सोफिस्टिकेटेड आर्म्स निकलने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं पार्टी क्या है। ये सब सारा बंगाल का आदमी ये हर चीज का ऊपर नजर रख रहे हैं और हमको बहुत विश्वास है कि ये जो वोट है ये देश को मजबूत करने का वोट है, मोदी जी का हाथ सख्त करने का वोट है। और ये वोट में आसनसोल की जनता गलती नहीं करेंगे, चूक नहीं करेंगे और वोट भाजपा में ही जाएगा। आपने 2 मेन मुद्दों की बात कही है, एक एसएससी घोटाला, नियुक्ति घोटाला और दूसरा आपने कहा कि संदेश खाली। मैं अगर पहले संदेश खाली की बात करूँ, संदेश खाली के आप वहाँ के उत्तर 24 परगना के आप क्लस्टर हेड हैं, संदेश खाली की घटनाओं से शुरुआत से ही आप जुड़े हुए हैं, आपको पता है सब कुछ वहाँ पे। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये देखा जा रहा है कि भाजपा के वहाँ के कोई आंचलिक पदाधिकारी हैं, जिन्होंने पूरे सिचुएशन को कहा कि हमको ये करने के लिए कहा गया था, वहाँ पे कोई बलात्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पैसे दे के आरोप लगाए गए थे। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या इससे अगर हम राजनीति की भाषा में बात करें, तो क्या भाजपा के आरोपों की हवा नहीं निकल गई? देखिए, ये आपका तृणमूल कांग्रेस के बहुत ही हल्का प्लॉट है जो बनाया, वो लोग जो प्लॉट सजाया बहुत ही कमजोर प्लॉट है। देखिए, एक जो कार्यकर्ता है जिसका नाम है आपका कयाल, आपका तो गंगाधर कयाल,
तो गंगाधर कयाल मंडल 2 का प्रेसिडेंट है, सही बात है। लेकिन ये आंदोलन में कहीं गंगा कयाल का कोई तस्वीर में आप गंगा कयाल को नहीं देखिएगा। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन में जा रहे हैं। देखिए ये आंदोलन था संदेश खाली का, गरीब जनता का, गरीब जो जनता का जमीन चला गया, सब कुछ चला गया, और वो मातृशक्ति का, जो मातृशक्ति अपना आबरू बचाने के लिए रास्ते में उतर के आए हैं। आज साधारण गांव वाला का लड़ाई था। हाँ ठीक है, भाजपा उसको समर्थन किया, हम लोग जितने लीडर वहां पे थे हम लोग अपना हिसाब से हम लोग समर्थन दिया है। लेकिन शुरू में ये आंदोलन पूरा गांव वाला का था, और वहां वो जो आदमी का स्टेटमेंट का बात बोल रहे हैं वो उसका कोई जगह में कोई रोल नहीं है। एक दूसरा है, आप लोग तो देखें कि 1000 750 से 800 हजार का करीब कंप्लेन हाई कोर्ट का ऑर्डर से हम लोग 5 कैंप किए थे वहां पे। जो जिसका जिसका जो जमीन गया है, जिसको जिसका हड़प लिया है सब कुछ, जिसका जो मातृशक्ति का इज्जत गया है, सबको लेके हाई कोर्ट ऑर्डर दिया था। हम लोग वहाँ कैंप बनाए थे 5, प्रियंका टिब्रूवाल का लीडरशिप में वो कैंप हुआ। 750 800 से अधिक हम लोग लेने नहीं सके, इतना कंप्लेन था। और ये 800 कंप्लेन हाईकोर्ट में पुट अप हुआ, और हाईकोर्ट उसमें ऑर्डर दिया सब सुनवाई का बाद। वहाँ सरकार का तरफ से भी सब था, हर हाईकोर्ट ऑर्डर दिया जो संदेश खाली का सारे जो कंप्लेन है ये सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। अभी सुन लीजिए, अब ये इतना आदमी का जो कंप्लेन जमा हुआ है ये क्या झूठा है? हाईकोर्ट क्या आंख बंद करके है? हाईकोर्ट कुछ इसका अगर कुछ फिजिबिलिटी नहीं है तो इसको सीबीआई कैसे इंक्वायरी दे देगा? हाईकोर्ट दिया है, समझे हाईकोर्ट जी हाँ इसका जरूरत है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, तभी दिया है। तो क्या दूसरा और एक आप लोग देखें, हाल ही में हम बोल रहे थे संदेश खाली में शाहजहां शेख का घर से, उसका रिलेटिव का घर से बहुत भारी पैमाना में सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव निकला है। इसको कौन निकाला है? देश का सर्वोच्च एजेंसी, वो खोज के वो निकाला। उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसका पूरा सारा चीज आपका सबका सामने है, कैमरा वीडियो सबका सामने है कि आप लोग प्रेस वाला भी सब रखता। यहाँ क्या ये इतना इतना हथियार निकला तो ये क्या गलत है? अरे एक्चुअली पूरा चीज बनाया हुआ है, पूरा बना के ये चीज प्लॉटिंग किया गया। वहाँ आदमी कमजोर है, दुर्बल है, उसको थोड़ा बहकावे में ले आके किसी तरह से वो, और हम तो डाउट है वो रिकॉर्डिंग, वो जो उसका फेस जो वो बात कर रहा है और जो रिकॉर्डिंग सुनाई दे रहा है, ये तो उसमें अंतर है। अंधेरा का अंदर वो वीडियो बनाया है। ये एक बहुत दुर्बल प्लॉट है। ये संदेश खाली मूवमेंट जो है पूरा देश समझते हैं संदेश खाली में क्या हुआ, दुनिया समझते हैं संदेश खाली में क्या हुआ। वो ऐसा एक ठो कोई किसी का वीडियो फॉल्स बना के उसमें ये आंदोलन को रोका नहीं जाएगा। और वहाँ का देखिए और जोर शोर से आंदोलन, थोड़ा भी हल्का हो रहा था तो इसको और जोर शोर से वो आंदोलन बढ़ेगा आगे। आपने कहा कि जो हथियार बरामद हुए हैं, हम सब ने देखा है हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंदेशा जताया है केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ कि इसकी क्या गारंटी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा ही वहां पे हथियार नहीं रखे गए, बाद में बरामद करके एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए आपको हम कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब हम लोग का देश का ही एक नागरिक है, अब चीफ मिनिस्टर है। अब देखें ना, इसका पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो सर्जिकल स्ट्राइक में क्या बोले थे उसका बात, ये वो देखना पड़ेगा वहाँ पे सही में हुआ कि नहीं। उनको हर चीज में ना शक नजर आता है, जो उनका विपरीत जाता है, उनका मुताबिक नहीं होता है, उनका जो जो सोचते हैं वो जैसे नहीं हुआ, तुरंत उसका ऊपर वो एक क्वेश्चन मार्क लगाया था। हम लोग देखे हैं, बहुत दिन से हम लोग उनको देख रहे हैं। हाँ एक टाइम हम लोग तो साथ साथ में थे, हम लोग देखे उनको एकदम, माने कहीं पर उनका मन का हिसाब से कुछ नहीं होगा, जो नहीं हो रहा उसमें तुरंत वो एक क्वेश्चन मार्क लगा देता। बस यही अभी हुआ। बात अगर एसएससी घोटाले की करें तो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और जो सुपर न्यूमररी पोस्ट का गठन किया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, उस पे स्टे लगा हुआ है फिलहाल के लिए। कल उस पर सुनवाई है और हो सकता है कि कल कोई फैसला आए। हमने देखा दिल्ली में जो आबकारी नीति का बदलाव किया गया,
मंत्रिमंडल के फैसले के बाद, केजरीवाल मंत्रिमंडल के फैसले के बाद, आज अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे हैं उस फैसले की वजह से। तो क्या आपको लगता है कि जो एक सुपर न्यूमररी पोस्ट का गठन किया गया था मंत्रिमंडल के फैसले के बाद, तो आपकी इसमें क्या राय है कि ये कितना वैध है, कितना अवैध है? देखिए, सुपर न्यूमरिक जो पोस्ट क्रिएट किया गया है, ये तो पूरा फेक है ना। इसको तो जरूरत ही नहीं था इसको क्रिएट करना। वो अपना हिसाब से अपना आदमी लोग को, अपना कैडर, अपना जो फंड लेके जो जिसको जिसको नौकरी देगा, इसीलिए सुपर न्यूमरिक पोस्ट क्रिएट किया गया है। उसका तो जरूरत नहीं था। इसी को तो अवैध घोषणा किया, इसका ऊपर ही तो राय दिया है। इसका ये सुपर न्यूमरिक पोस्ट का वजह से ही तो इतना नौकरी को ऊपर पूरा खारिज कर दिया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में गया है, हमको लग रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट जो राय दिया है इसी में रहेगा, क्योंकि सबको मालूम है क्या हो रहा है यहाँ पे। आज मान लिए एक देश का जो आपका एजुकेशन सिस्टम है एक देश का मूल भीत। आज एजुकेशन सिस्टम को हिला देना मतलब पूरा सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर, समाज को खराब कर देना। अब देखिए, और जहां पे शिक्षा का इज्जत नहीं है, वो राज्य वो देश खत्म हो गया। हम लोग देखे ना, देखिए आप जानते हैं जो चाणक्य कौटिल्य को आप लोग नाम सुने, सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट था, हाँ, अर्थनीतिविद था, राजनीतिविद था। तो आप सबसे बड़ा राजनीतिविद चाणक्य था। उनको क्या किया गया? उनको जो धनानंद, जो नंदो वंश का राजा था, धनानंद ने उनको अपमान करके उनको वहां से हटा दिया देश। जो गुरु, वो गुरु था, वो तो सबको पढ़ाता था, सबको शिक्षा देता था। जो देश में गुरु का इज्जत नहीं है, शिक्षक का इज्जत नहीं है, वो देश वो समाज खत्म हो गया। आज बंगाल का भी वही दिशा में जा रहा है। यहाँ पे शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, शिक्षा को परचेज किया जा रहा है। और जो लोग कैंडिडेट, जो लोग वो चेयर का, वो जॉब का जो लोग हकदार है, उसको हटा के बैकग्राउंड नीचे से पैसा लेके आदमी को ढुका रहा है। तो शिक्षा का अपमान हो रहा, शिक्षक का अपमान हो रहा। ये समाज, ये राज्य नहीं चल सकता है। जैसे नंद वंश खत्म हो गया, वैसे आप देखिएगा ये तृणमूल सरकार का जो सिस्टम है, इस सिस्टम से हम लोग का ये तृणमूल सरकार, ये सरकार भी खत्म हो जाएगा। बात अगर आसनसोल की करें तो आसनसोल में अभी चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हैं, आप भी प्रचार में लगे हुए हैं। तो आपने चाणक्य की बात कही, उन्होंने नंदवंश को एक चुनौती दी थी, उसके बाद उनको सत्ता से हटाया और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने वहाँ पे स्थापित किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आसनसोल की अगर बात करें, तो इस चाणक्य के ज़रिए जो सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया जी हैं, वहाँ वो उस मकाम पे पहुँचेंगे और उनकी उनकी जीत होगी? देखिए, सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया जी जीतेंगे, और जीतेंगे। आसनसोल की जनता और गलती नहीं करेगा। आसनसोल की जनता और कोई भूल काम नहीं करेगा, और आसनसोल की जनता सही जगह में वोट देगा, और भाजपा का लोकसभा में निर्वाचित सदस्य आसनसोल से रहेगा। इसमें हम लोग एक तो बीच में एक तो छोटा सा एक ये है, हम लोग जैसे है सब कार्यकर्ता, हम लोग तो करेंगे। सुरेंद्र जी नहीं हो कि और कोई भी रहता तो भी हम लोग ऐसे करते हैं। हम लोग पार्टी का डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, पार्टी को देखते हैं, पद्म फूल, कमल फूल देखते हैं, बस। इसमें आप निश्चिंत रहिए, आसनसोल में इस बार कमल फूल खिलेगा, और जो 3 लाख का ऊपर का जो गैप है, जो मार्जिन है, जो घाव लगा हुआ है, वो घाव को हम लोग मरहम पट्टी लगा के हम लोग सुधार लेगा। मेरा आखिरी सवाल, ऐसे कौन से 3 प्रमुख मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आप इस चुनाव में लोगों के पास जा रहे हैं? ऐसे 3 प्रमुख मुद्दे आसनसोल के। देखिए, आसनसोल के सबसे प्रमुख मुद्दे जो है ना, यहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम है। देखिए, हम लोग का बहुत, जो आसनसोल में हम लोग पढ़ाई किए हैं, हम लोग जब पढ़े हैं तो BC कॉलेज से पढ़े हैं। हम लोग वर्धमान यूनिवर्सिटी का अंडर में हम लोग किए हैं सब अपना ग्रेजुएशन। तो हम लोग का एक तो बहुत दिन का आसनसोल का आदमी का जो डिमांड था, आसनसोल में एक यूनिवर्सिटी बने। तो हम लोग को मिला 2014 या 16 में हम लोग को KNU हम लोग का मिला। तब BB कॉलेज में क्लास होता था शुरू।
देखिए वो सपना का यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं क्या हाल बना के रखा। जो चांसलर है उसको उसका प्रोग्राम यहाँ आएगा और ये कॉलेज का प्रोग्राम में पूरा चीफ मिनिस्टर का द्वारा, ममता दीदी का द्वारा पूरा उसको रोक दिया जा रहा ना, करना नहीं है। तो गवर्नर जबरदस्ती आके किया है। देखिए केएनयू में इतना घोटाला है, ये घोटाला को साफ करके केएनयू को एकदम एक सुंदर सा एक तो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाना है। ये हम लोग का एक आसनसोल के बच्चे के लिए, आसनसोल का बच्चे का भविष्य के लिए ये यूनिवर्सिटी को एकदम ठीक ठाक सही तरीके से चलाना है। एक दूसरा है आसनसोल में जो इतना इंडस्ट्री बंद हो गया है, हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से लोकसभा से निर्वाचित होके सुरेंद्र जी को हम लोग भेजते हैं और सुरेंद्र जी द्वारा जो इसको देखिए ना, सेल का जो मॉडर्नाइजेशन अभी आ रहा है सामने, और जितना इंडस्ट्री यहाँ पूरा बंद हुआ है, हम लोग कोशिश करेंगे सुरेंद्र जी का द्वारा ये सब जगह में जैसे आसनसोल का लड़का का बच्चा का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो वहाँ पे। तीसरा जो हेल्थ का जो अभी अस्पताल का, जिला अस्पताल को देखिए, कोई केस लेके जाइए उसको रेफर कर देता तुरंत बर्धमान। अब ऑपरेशन कराने जाइए पूरा बोल देगा तुरंत बर्धमान भेज देगा। खाली गाइनो पेशेंट यहाँ पे है। डॉक्टर का देखिए पूरा डॉक्टर का लिस्ट निकालिए, कितना डॉक्टर यहाँ पे आता है देखिए। न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, कोई चीज का, हार्ट का ठीक से डॉक्टर नहीं है, और खुला खोल के रखा है जिला अस्पताल। तो ये जो सिस्टम है ना, इसको भी हम लोग आसनसोल का जो नागरिक है, आसनसोल का जनता के लिए ये हेल्थ सिस्टम को हम लोग सुधारेगा। ये 3 मुद्दे हम लोग का सामने साफ है, और ये 3 मुद्दे को सामने रखते हुए हम लोग लोकसभा इलेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी से आसनसोल लोकसभा चुनाव को लेकर, और इन जनरल जो पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं उन पे उनकी राय ले रहे थे। वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं कि केंद्र में तो भाजपा की सरकार बनेगी ही, और आसनसोल एक बार फिर से भाजपा जीत हासिल करेगी, आसनसोल में एक बार फिर से कमल खिलेगा। और उन्होंने जो 3 प्रमुख मुद्दे गिनाए वो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ पे रोजगार की कमी को वो दूर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को वो रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कृष्णेंदु मुखर्जी जो बातें कह रहे हैं उससे यहाँ की जनता, यहाँ के वोटर कितने इत्तेफाक रखते हैं, कितने उनसे सहमत होते हैं। और इनका जो दावा है कि यहाँ पे एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा, इसके लिए तो हमें 4 जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इनकी बातों से आत्मविश्वास झलक रहा है। सर, आसनसोल टाइम से बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम जानते हैं कि आप बहुत बिज़ी हैं, अभी भी प्रचार में निकल रहे हैं, इसलिए आपका ज़्यादा वक़्त हम नहीं लेंगे, लेकिन आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह आसनसोल की जो सरगर्मी है, राजनीतिक सरगर्मी है, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे, इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए नमस्कार।